देखिए, सीधी सी बात है कि इन्हीं मांगों के इर्द गिर्द ये इतना बड़ा विशाल किसान आंदोलन चल रहा है। लोगों को नहीं दिख रहा है। लोग तथाकथित किसानों से अलग अलग राज्यों में बात कर रहे हैं, किसी से डिजिटल फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। खैर, ये उनकी मर्जी, उनकी मंशा, उनके तौर तरीके। लेकिन लाखों किसान जो पूस की सर्द रातों में दिल्ली के सरहद पर बैठे हुए हैं, उस उनके सवाल स्पष्ट। एमएसपी को लेकर के, इन कानूनों को रिपील करने के लिए, राष्ट्रीय किसान आयोग की भूमिका को लेकर के मैं समझता हूं कि एकालाप, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि सरकार को एकालाप की, मोनोलॉग के मोड से आगे निकल करके डायलॉग में आना होगा। क्योंकि आप संसद में कैसे ये बिल पास हुआ सब जानते हैं, लेकिन सड़क संसद की पास की हुई हर बिल को स्वीकार कर ले, वो होता नहीं है। मैं समझता हूं ये संदेश सरकार को सुनना चाहिए, और 2 कदम पीछे ले लेने से कहीं कद में कमतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी ही होगी। कि एक और अलाई ने उनका साथ छोड़ दिया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए का दामन छोड़ दिया है इन्हीं फार्म लॉज के समर्थन। मैं समझता हूँ हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं इस पार्टी के, और इन्होंने ये तय किया है। ये लगातार कह भी रहे थे। कई लोग तो भाजपा के अंदर भी हैं जो असहज महसूस कर रहे हैं इन कानूनों को लेकर के, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं। 303 के आंकड़े में हैं, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री जी हैं। बस इतना समझना होगा कि बहुमत अक्सर आपसे अच्छी ही चीजें कराता हो, ये जरूरी नहीं। बहुमत में लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के साथ एक मॉरल मेजॉरिटी की बात होती है। मॉरल मेजॉरिटी बहुत दूर चली गई है। अगर पास खींच के नहीं ले आए तो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी का अस्तित्व कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। सर, इसी पंजाब के भी पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, हरिंदर सिंह खालसा, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। देखिए, सीधी सी बात है, ये अभी अलग अलग राज्यों से आपको ये स्वर और सुनाई देगा। अभी तो ये बयार यहीं तक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सरहद तक, उधर से चलते हुए ये बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी जाएगा। क्योंकि सीधे संदेश लोगों को गया है कि खेतीहर समाज को क्रोनी पूंजी के समक्ष, उसके सरोकारों के समक्ष उसके खात्मे की इबारत देखी जा रही है। कौन भला इन इबारत के पक्ष में खड़ा होगा? अमित शाह सर असम में हैं, उन्होंने एक तरह से असम में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल चेंजेस की जरूरत है स्टेट को। कुछ किस तरह की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं मैं तो समझ ही नहीं पाया। अक्सर राज्य सरकारें जब चुनी जाती हैं, संविधान की शपथ लेती हैं, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली, जो मंत्री पद या इवन जब आप मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, सबसे बड़ी विचारधारा तो संविधान की विचारधारा है। कोई भी दल हो, किसी भी राज्य में हो, बस संविधान की विचारधारा से अगर आपने चलने को अपनी प्राथमिकता बनाए तो बहुत सारी दिक्कतें नहीं होंगी। अब कई दलों को यह मुगालता है कि संविधान और संघ के विधान में कोई फर्क नहीं है। भाई, फर्क तो बहुत बड़ा है। सर, डीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी की जीत उसे बताया था। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भले इसे डेमोक्रेसी की जीत बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही जो लोग इस चुनाव में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने सोपैन से बहुत सारे जो उनके जो कैंडिडेट्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डिटेन किया जा रहा है अलग अलग कानूनों के तहत। ये किस तरीके की? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, संदेश कई साफ हैं, इसमें पीठ थपथपाई गई, लेकिन लगातार एक बात हमने कही है कि कश्मीर को सामान्य, जम्मू कश्मीर को सामान्य हालात दीजिए। आप दिल्ली में बैठ करके अगर प्लेकार्ड लगाते हैं कि ऑल इज वेल, वो कश्मीर की घाटियों तक, जम्मू के अलग अलग इलाकों तक ये खबर जानी चाहिए कि ऑल इज वेल जो दिल्ली में है, वही परसेप्शन लेवल वहां भी है। महबूबा जी ने 3 दिन पहले कहा कि लड़ना है तो मुझसे पॉलिटिकली लड़ो, ईडी, आईटी, सीबीआई के सहारे मत लड़ो। और हम तो कई वर्षों से जान रहे हैं ये तीनों आनुषंगिक संगठन हैं। अब तो जाहिर तौर पर डेमोक्रेसी की अगर जीत होनी है तो वो जीत मुकम्मल तौर पे पूरी होनी चाहिए। उस जीत में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सर, स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस वाले कान खोल करके सुन लें, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता सताए जाएंगे तो रायबरेली की सीट भी उनके हाथ से छीन जाएगी। अब ये तो सीटें तो जनता छीनती है, जनता देती है। स्मृति जी इस दल में नहीं है, लेकिन मैं उनको बता दूं उनकी पार्टी 2 सीटों पर थी।
30-35 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं। कब ऊपर से नीचे की यात्रा करा देती है जनता इसका। लेकिन फिलहाल अभी तो हम चाह रहे थे किसानों से बातचीत करें, किसान आंदोलन के मर्म को समझे, या ये कोई डाइग्रेशन की टेक्निक है कि चलो पूरा देश जब किसान पे बात कर रहा तो कुछ ऐसा बोला जाए जिससे विमर्श अलग हो। अब ये नहीं चलेगा। सर, मध्य प्रदेश 10 साल की जेल होगी अगर फोर्सफुल कन्वर्जन किया मैं जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि वो थोड़ा पीछे रह गए कई राज्यों से। और बीजेपी में भी इस बात की चर्चा होगी कि मामा के राज्य को इतना देर क्यों लग गया। लेकिन एक आग्रह जरूर करूंगा, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, एक कानून उस पर भी बनाइए, राइट टू फूड पर काम करिए और भुखमरी खत्म कीजिए। वो उन सब के खिलाफ जिहाद करिए ना कि बेरोजगारी ना हो इस देश में। भारत माता ज्यादा प्रसन्न तब होंगी। भारत माता को इन खोखली चीजों से कोई मतलब नहीं।